फिलहाल अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ 12860 हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस में। इसको मैं टाटा नगर से बोल रहा हूँ और जाने वाला हूँ नागपुर। बिना किसी रीजन के अराउंड 3 घंटे रीशेड्यूल थी हावड़ा से, लगभग 3 घंटे देरी से गाड़ी पहुंची अपना हावड़ा। आगे पता नहीं कितना लेट होती है। और अगर मेरी दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन लगभग 2 बजे के आसपास है नागपुर से, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन गाड़ी लेट होती है। और अगर मेरी ट्रेन छूट के, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये कवि दुष्यंत कुमार ने जिस भी परिस्थिति में ये बात कही होगी, लेकिन आज मैं ये 2 लाइनें इसलिए सुना रहा हूँ कि जो रेलवे में खासकर चक्रधरपुर डिवीज़न से यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, वो इस तरीके से त्राहिमाम रेलवे के लेट लतीफ़ी और ट्रेनों के रद्द और कैंसिल होने की वजह से उनकी जो पीड़ा है वो अब यातना में बदल गई है। वो इतने बार ट्विटर से लेकर अखबारों तक गुहार लगाते रहे रेलवे के तमाम अधिकारी, रेल मंत्री, सांसद, सभी से, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। पिछले 2 से 3 साल कोरोना काल से ही लगातार चक्रधरपुर डिवीज़न में जिस तरीके से पैसेंजर ट्रेनों के हालात हैं और जिस तरीके से उन्हें सलूक हो रहा है, उससे यात्रा करने वाला हर यात्री यही बात कर रहा है कि अब जो ये पीर है वो पर्वत सी हो गई है। कहीं से भी तो रास्ता निकलनी चाहिए, कोई तो इस पर सुनवाई करो। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि नए ट्रैकों का काम चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? कई बार हमने खुद ट्रेनों में सफ़र करके भी बताया और दिखाया कि कैसे ट्रेनें महाराष्ट्र से चक्रधरपुर सही समय पर पहुंचती है और वहां से टाटा नगर आने में 3 घंटे लेट। कभी ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है, कुछ ट्रेनों को तो अघोषित एक तरीके से उनको बर्बाद कर दिया गया, जिसमें बड़बिल से लेकर कभी जन शताब्दी अपने टाइम के लिए हावड़ा को जोड़ने वाली जानी जाती थी और माइनिंग एरिया कोलकाता से लेकर आपको बड़बिल की तरफ जाने के लिए एकमात्र लाइफ लाइन थी। लेकिन आज वो ट्रेन को अलग अलग नाम से लोग जान रहा है। कोई भुतहा बोल रहा है, कोई बोलता है इसमें ट्रैवल ही मत करो। क्यों? सिर्फ डिले होने की वजह से। जो टाइमिंग से चलने वाली जो ट्रेन थी, वो जो 5 बजे शाम में टाटानगर स्टेशन आ जाती थी, आजकल 5 बजे अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ से खुलती ही नहीं है, वहाँ से लौटती ही नहीं है। उसी तरह अमृतसर जालिवाला बाग एक्सप्रेस हो, आपके कई ऐसे मेमो पैसेंजर हों जिनका हालात इतना बुरा कर दिया गया है कि कब रद्द होती हैं, कब वो चलती हैं, लोगों को पता नहीं। जब वो ट्रेन में टिकट कराते हैं तब देखते हैं कि कहीं ट्रेनें किस दिन के लिए रद्द तो नहीं हो गई है। ये हालात हो गया है। आप कितना भी ट्वीट कर लीजिए, रटा रटाए जवाब मिलता है कि बस कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी है कि क्या रेलवे के अधिकारी, रेलवे के जो मंत्रालय उसे झूठ बोल रही है ट्रेनों को डिले होने को लेकर। इसलिए कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 4 घंटे लेट है, लेकिन जैसे ही उस ट्रैवल करके जब NTS पर जाते हैं तो ट्रेनों का टाइमिंग दिखाया जाता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और आधे घंटे ही लेट है। मतलब जो सरकारी उनका सिस्टम है उस पर अलग तरीके से खेल हो रहा है, जबकि एक्चुअल जो उसमें ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो दिखाते हैं कि इतनी लेट ट्रेनें आई है, इतने घंटे। तो क्या ये लगातार झूठ बोला जा रहा है और सिस्टम को एक तरीके से सब कुछ चंगा सी दिखाया जा रहा है? चक्रधरपुर डिवीज़न ये कर रहा है या उसके साथ वाले डिवीज़न ये काम कर रहे हैं कि ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं, लेकिन उन्हें जो मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा जा रहा है, चाहे जो उनके सर्वर NTS है उस पर जो अपडेट किया जा रहा है, उसमें ट्रेनें परफेक्ट चल रही हैं। 10-15 मिनट का टाइम होता है, लेकिन यात्री कह रहे हैं कि माई बाप ऐसी हालात नहीं है। वो वीडियो बना बना के रोज़ सैकड़ों हज़ारों भेज रहे हैं, अपनी यात्रा बता रहे हैं, ट्वीट करके बता रहे हैं, सांसद के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, रेल मंत्रालय को कह रहे हैं कि आपकी ट्रेनों के हालात एकदम ख़राब हो गई। वो वीडियो ये बनाकर दिखा रहे हैं कि तो इस ट्रेनों को आप जितने भी चक्रधरपुर डिवीज़न में अगर आपके लिए मालगाड़ी ही, सिर्फ माल ढोना ही प्राथमिकता है, तो इन ट्रेनों को बंद ही कर दीजिए। इसलिए कि देखा जाता है कि वहीं जो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं घंटों वहाँ खड़ी रहती हैं और मालगाड़ी सरपट जो है दौड़ रही है। आप कहते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मालगाड़ी को लूप लाइन में ना खड़ा करके आप क्या है कि मेन प्लेटफॉर्म पर खड़े करके रखते हैं। मतलब जानबूझकर इस तरह के जो है कंजक्शन बनाकर रखा गया है। और ये सारी चीज़ें पिछले 2-3 सालों से कोरोना काल के बाद ही क्यों हो रहा है, ये पूछना है रेल मंत्रालय से। हजारों लाखों यात्रियों के तरफ से जो रोज इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, रोज अपनी पीड़ा बता रहे हैं। पिछले 3 साल में मान के चलिए कि 3 लाख से ऐसे यात्री होंगे
जो टाटा नगर से वो कोलकाता हावड़ा या खड़गपुर से वो ट्रेन पकड़ने के लिए, कनेक्टिंग ट्रेनों को पकड़ने के लिए उन्होंने टिकट कराया था, या वो जाने थे लेकिन वो समय पर नहीं जाने से उनका कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो नहीं पकड़ पाते हैं खड़गपुर से। वो पहले खुल चुकी होती है, 3 घंटे डिले वो पहुंचते हैं। हावड़ा से उन्हें कहीं और जाना होता है, नॉर्थ ईस्ट में जाना होता है कहीं और, लेकिन वहाँ क्या होता है, पहुँचते पहुँचते वो 4 घंटे डिले पहुँचते हैं, जिससे उन्हें कनेक्टिंग ट्रेनें छूट जाती है। मतलब उनका लाखों यात्रियों का, करोड़ों का नुकसान रेलवे की इस लेट लतीफ़ी की वजह से हो रही है, और जवाबदेही किसी के लिए नहीं। तब ये सवाल पूछना पड़ता, और इसीलिए हमने ये सवाल पूछा था कि जब 10 मिनट से अधिक रेलवे की पार्किंग आपकी प्राथमिकता है, कि 10 मिनट से ज़्यादा अगर कोई ड्रॉपिंग लाइन में गाड़ी लगा देता है तब आप 5,000 का फाइन मार देते हैं, इसलिए कि रेलवे का नियम है। लेकिन आपकी ट्रेनें जो डिले हो रही है, डीआरएम साहब या तमाम जितने भी अधिकारी हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं, उसका जवाबदेही कौन है? उन यात्रियों का जो लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? क्या रेल मंत्री देंगे? क्या भारत सरकार देगी? रेल मंत्रालय? कौन जिम्मेदार है? जब आपके लिए आज ट्रेनों का टाइम पर चलाना प्राथमिकता नहीं है, और दूसरी तरफ पार्किंग किस तरीके से 3 करोड़ का 8 करोड़ वसूलना, रेवेन्यू बनाना, ये प्राथमिकता बच गई है, जबकि आपके रेलवे शेड, एक शेड, पार्किंग में शेड का निर्माण तक नहीं है, धूप में गाड़ियां बारिश में खड़ी रहती हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपने अराजकता वहां पैदा करके रखा है ठेकेदार के माध्यम से। तमाम सारे सवाल हैं, और सबसे ज़्यादा नाराजगी हमारी जनप्रतिनिधियों से है, जिनका काम है संसद के अंदर सवाल पूछना, जिनका काम है रेल मंत्रालय को यथास्थिति सच्चाई को बताना, लेकिन क्या उस किसी न किसी बहाने के पीछे छुपे रहते हैं। तो हमें सवाल उन लोगों से भी करता है जो तमाम लोगों को इस जिम्मेदार है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। आपको लगता है कि ये सवाल जो मैंने उठाया वाजिब है, तो जरूर शेयर करिएगा, और रेल मंत्रालय और तमाम लोगों को टैग भी करिएगा, बताइएगा कि हमारा जो अभियान है, जिस तरीके से हमारे रेल के साथियों ने लगातार अभियान बनाया है, वीडियोस बनाकर रोज रेल मंत्रालय के अधिकारियों को एक्सपोज कर रहे हैं ट्वीट करके, उसी तरीके से हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई को अपने माध्यम से आप तक, आपकी यातना को पहुंचाना। और इसलिए हमने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। इसलिए कि ये जो यातना है ना, ये जो लेट लतीफ़ी है, अब यात्रियों के लिए जो है ना बहुत पीड़ादायक हो चुकी है। उनका सब्र जो है वो जवाब दे रहा है, इसलिए कि जमशेदपुर को पहले से ही एनएच से आपने काट दिया, हवाई यात्रा से आपने काट दिया, आपने एयरपोर्ट नहीं दिया, एकमात्र रेल साधन था, आपने पिछले 3 सालों से बर्बाद कर दिया। अब लोग ट्रैवल करने से चीड़ रहे हैं, नहीं आना चाहते हैं।